रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और हम ये अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना उसमें मतलब 3D होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा 3D में डिटेल क्या होती है, कौन सी टाइप्स होती हैं, कैसे काम करते हैं। तो हम थोड़ा क्विक वे में हम आगे चलेंगे और जहां आपको प्रॉब्लम हो ना बेटा वो आप सवाल आप अपने पास नोट करें और मुझे फ़ौरन रोकें ताकि मैं उसको क्लियर करूंगा, क्लेरिफाई करूंगा। ठीक है, तो ये वाई फ्रेम मॉडल क्या होता है, 3 डायमेंशन मॉडल क्या होता है, हम आगे चलते हैं। बेटा जो हमारा सबसे पहले बेसिक 3D कॉन्सेप्ट्स, जो फर्स्ट बेसिक 3D डायग्राम है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं विच आर नॉट ट्रू 3D, बट जो 2D ड्राइंग है उससे ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ज़रा पढ़ लूँ। बेटा मुझे ये मैसेज किया है आइसोमेट्रिक का एक क्वेश्चन भेज दे, मतलब मैं समझा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो। बेटा आइसोमेट्रिक का जो असाइनमेंट है वो मैं अपलोड करूंगा, मगर मैं अभी 31 तक कुछ भी अपलोड नहीं करूंगा। आप लोग मिड टर्म असाइनमेंट अटेम्प्ट करो बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है किसी को वो। तो अभी आप सारे काम छोड़ दो, बस दरमियान में मैं तमाम असाइनमेंट जो प्रीवियस थे उनकी 2-2 दिन के लिए डेट एक्सटेंड कर दूंगा। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे मुझे ईमेल कर रहे हैं जो रह गए, उनको उनको बोलना बेटा सीआर मेरा मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देना कि सब ने एलएमएस पर अपलोड करना है। जो एलएमएस पर अपलोड नहीं करेगा ना उसका असाइनमेंट मार्क नहीं होगा, ये पॉलिसी बन चुकी है। तो इसलिए मुझे पर्सनल ईमेल तो तुम लोगों ने कर दी है, ठीक है, मगर मैं अब एलएमएस पे एक्सटेंड कर दूंगा। मगर बेटा अभी कोई नया असाइनमेंट में नहीं दे रहा, अभी सिर्फ आप मिड टर्म असाइनमेंट करें उसके बाद ही दूंगा मैं। या अगर आप लोग कहते हैं तो मैं चलें अपलोड कर दूंगा, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए करते रहना, मगर पहले मिड टर्म असाइनमेंट कर लो बेटा। अच्छी खासी ड्राइंग्स दी है मैंने। और जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है बेटा उसके लिए आपको मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स देखना होंगे, वरना आप लोग थ्योरी लेक्चर नहीं, थ्योरी के नहीं कर सकोगे 5 मार्क्स। अब बेटा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग मैंने सबसे पहले आपको इस स्लाइड के अंदर शो किया है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो 2 डायमेंशन के अंदर ही आप प्लॉट करते हैं। जो सबसे पहली ड्राइंग होती है वो 2 डायमेंशन ड्राइंग होती है जो कि सिंपल 2D लेआउट होता है। सेकंड बेटा जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो भी 2D प्लेन पर ही हम प्लॉट करते हैं। बस उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ये चीज़ होती है कि उसके अंदर 3 फेसेस 3 साइड्स आपको नज़र आती हैं। वो इस तरह से कि उनका एंगल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग की टाइप है। तो एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग की 3 टाइप्स होती हैं, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर तीनों एंगल्स इक्वली डिवाइड होते हैं, तीनों फेस के। ये जो सरफेसेस आपको नजर आ रहे हैं ना 120 डिग्री इक्वल है। जबकि डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक के अंदर ऐसा नहीं है। ट्राइमेट्रिक के अंदर तीनों डिफरेंट है, डायमेट्रिक के अंदर 2 सेम होते हैं। तो ये भी आप डिटेल जो है मेरा आइसोमेट्रिक लेक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेटा 2D ड्राइंग से ज़्यादा जो डिटेल आपको नज़र आएगी वो जो बेसिक 3D डायग्राम है वो आइसोमेट्रिक में ज़्यादा डिटेल होती है एज़ कम्पेयर टू 2D ड्राइंग। तो ये आपको समझना है, मगर फ़र्क ये है 3D एक्चुअल ड्राइंग नहीं होती आइसोमेट्रिक ड्राइंग, नॉट ट्रू 3D। जब इसलिए कि यहाँ पे आपको जो यूसीएस नज़र आ रहा है वो एक्स और वाई नज़र आ रहा है, 2D डायमेंशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है यूसीएस। जबकि एक्चुअल जो 3D होगी वो उसके अंदर तीनों एक्सेस आपको नज़र आएंगे। तो 2D डायमेंशन के अंदर आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है उसके अंदर ज़्यादा डिटेल मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू 2D ड्राइंग्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लेना मुझसे। हाँ बेटा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है, आप फिक्र नहीं करें। बेटा इस लेक्चर के बाद भी ना मैं एक सेशन जो है वो अलग से रिकॉर्ड करूंगा, सेल्फ रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर मैं थोड़े प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा 3D के, ताकि आप लोग वो उसको भी देखें, तो वो भी इसी लेक्चर का हिस्सा होगा। अब बेटा हम सेकंड टाइप पर जा रहे हैं 3D ड्राइंग के अंदर। 3D ड्राइंग के अंदर जो सेकंड टाइप होती है वो वायर फ्रेम मॉडल है, जो कि बेसिक 3D मॉडल होता है। और इसके अंदर यूसीएस इज 3D, यानी तीनों एक्सेस आपको इसमें नजर आएंगे और ये 3 डायमेंशन में बनाया जाता है। तो इसमें आपको टोटल 6 साइड्स जो नज़र आती हैं 3D की वो नज़र आएंगी। जैसे ये वाली साइड है ये फ्रंट है, और इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो बैक है, और ये वाली साइड राइट है तो इसके अपोजिट लेफ्ट होगी। और ऊपर वाली साइड जो है टॉप है तो नीचे उसके अपोजिट जो है बॉटम होगा। तो वाई फ्रेम मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें सिंपल लाइंस और पॉइंट्स
और आर की मदद से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी स्केलेटन कह लें, जैसे ढांचा बना लिया, अंदर बॉडी नहीं होगी उसमें, यानी उसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई मास नहीं होगा, तो दिस इज वायर फ्रेम मॉडल, यानी लाइन से आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। और जो वायर फ्रेम मॉडल है, इट इट कंटेन्स मोर डिटेल एज कंपेयर टू आइसोमेट्रिक ड्राइंग एंड 2D ड्राइंग, ये आपको याद रखना है। तो ये बेटा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू 3D ड्राइंग्स, इट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, आर्क्स, सर्कल्स एंड अदर कर्व्स दैट डिफाइन द एजेस और सेंट्रल लाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रल लाइन में आपको बार बार बता चुका हूँ पहले भी कि सेंट्रल लाइन आर्क और सर्कल्स के सेंटर पॉइंट या उसके एक्सिस पॉइंट को बताने के लिए होती है, ठीक है। इसी तरह जब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को प्लॉट करेंगे या ड्रॉ करेंगे तो वहां पे भी आपको सेंटर टू सेंटर चलना होता है। ये बराबर में सॉलिड मॉडल लिखा है, ये सॉलिड मॉडल जो है वो बिल्कुल फाइनल हमारी पोजीशन है, फाइनल टाइप होती है 3D की, जो कि कंपैरिजन के लिए मैंने स्लाइड में डाल दी है, ठीक है। वायर फ्रेम मॉडल के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी हमने वायर फ्रेम मॉडल है, डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, और जिसके अंदर टॉप सरफेस है, बॉटम है, और तमाम जो उसके कॉर्नर पॉइंट्स है उनको लाइन से ज्वाइन कर दिया गया, और ये पूरा 3 एक्सिस के अंदर होगा। इसमें अगर आपको यूसीएस जब भी नजर आएगा वायर फ्रेम मॉडल के अंदर, तो बेटा वो वायर फ्रेम मॉडल जो है वो उसमें 3 एक्सिस होगा। अगर 3D वायर फ्रेम मॉडल है, तो 2D ड्राइंग जो हम बनाते हैं वो 2D वायर फ्रेम मॉडल होता है, जो कि सिर्फ 2D होता है, ठीक है। कोई सवाल है तो बेटा आप पूछ लें। अब मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ सरफेस मॉडल, ये हमारी सेकंड लास्ट टाइप है 3D डायमेंशन की। सरफेस मॉडल के अंदर होता ही है कि बेटा आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके सिर्फ सरफेसेस पे सरफेस की कमांड लगाकर आपने सरफेस एक लेयर चढ़ानी है, आपने ड्रॉ करनी है। जैसे आप शेडिंग करते हैं, हैचिंग करते हैं, वो अलग चीज़ है। ये जो है ये सरफेस मॉडल है, जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप के, आप जैसे ये सरफेस आपको नजर आ रहा है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3D में सरफेस मॉडल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मगर इनसाइड द ऑब्जेक्ट हॉलो होगा, अंदर कुछ नहीं होगा उसमें, सिर्फ साइड लेयर्स जो है वहां पे सरफेस आपको नजर आएगा। तो इट कंटेन्स मोर डिटेल एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो टाइप्स आपने पढ़ी हैं, जैसे 2D ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, और 3D वायर फ्रेम मॉडल, और ये सरफेस मॉडल। जो सरफेस मॉडल है ये भी आपको 3D एक्सिस के अंदर ही नजर आएगा। तो इसमें लिखा हुआ भी यही है बेटा, दीज आर प्रिमिटिव 3D मॉडल्स, सरफेस मॉडल्स आर मोर रियलिस्टिक देन वायर फ्रेम मॉडल्स, they are created by joining 3D surfaces rather than bare lines and arcs। ठीक है, आप लोग पूरे एक सरफेस बनाने के बाद उसको ऑब्जेक्ट को क्लोज करते हो, ज्वाइन करते हो, एज कम्पेयर टू लाइंस, यानी जो बना के हम ज्वाइन करते हैं जैसे वायर फ्रेम मॉडल के अंदर। अ 3D सरफेस इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है कि आपके पास अगर एक कागज है, उसको आप फोल्ड करके एक क्लोज लूप कोई एक बॉक्स या छोटा सा एक 3D ऑब्जेक्ट बना लें। अब उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड क्या होगा, उसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, वो तो हॉलो होगा। सिर्फ सरफेस लेयर आपने सरफेसेस ड्रॉ करके पेपर की मदद से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, यानी प्रेजेंटेशन उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू वाई फ्रेम मॉडल या आइसोमेट्रिक। तो वो प्रेजेंट करना बहुत आसान होगा, समझाना लोगों को बहुत आसान होगा, तो इसलिए सरफेस मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सरफेस मॉडलिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा उसमें काम होता है, ठीक है। ये आप जितने भी डिफरेंट शेप्स के आप अपने अप्लाइंसेस देखते हैं, या जैसे माउस हो गया, या जो भी कॉम्प्लेक्स कार का शेप है, ये सब सरफेस मॉडल से ही बनता है। तो सरफेस मॉडल की कमांड जो है इसमें इस्तेमाल होती है, ठीक है। बेटा फाइनल जो टाइप है 3D डायग्राम की, वो सॉलिड मॉडल है। सॉलिड मॉडल एक कंप्लीट 3D ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड होता है अंदर से भी और बाहर से भी। तो उसमें अंदर भी मास होता है, बाहर भी मास होता है, तो वो पूरा एक सॉलिड आपको नजर आएगा कि वो सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड की कमांड अलग है, सरफेस की अलग है। तो बेटा यहाँ पर मैंने थ्योरी तो कंप्लीट कर ली है, अब मैं 3D एक्सिस सिस्टम की बात करूंगा। अभी मैंने सिर्फ ड्राइंग सी टाइप की बात करी है। अच्छा बेटा, जिसका जिसका जेन्युइन प्रॉब्लम है वो तो है, ठीक है, वो मेरे पास मैसेज में आ गया है। तो बेटा अवेश जो CR, तुम याद दिलाना मुझे मैसेज में, बल्कि फरजाम तुम मुझे ना व्हाट्सअप मैसेज भी कर देना, ठीक है। मैंने याद कर लिया तुम्हारा कि जाके, ताकि मैं अटेंडेंस नोट डाउन करूँगा तो तुम जो है वो तुम्हारी मैं मार्क कर दूँ। बाकी बेटा मेरे पास अच्छे खासे बच्चे आ गए, मैं सबका जो है वो एक दफ़ा नाम जो है वो ड्रैग करके देख रहा हूँ, ताकि जब मैं मार्क करूँ ना अटेंडेंस, तो बेटा मैं इस लिस्ट को देखकर मार्क करता हूँ जो मेरे पास आ रही है रिकॉर्डिंग में, ठीक है। टोटल 18 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास,
बेटा इसमें एक आईडी ऐसी आ रही है जिसका नाम ही नहीं समझ आ रहा, वो DE3T8M, ये पता नहीं कौन है। ओवैस ये कौन है बेटा? है अवेश? सर पता नहीं इनका। जी जी सर। ये तो अजीब सी आईडी आ रही है, ये कौन है भाई? जी अपने नेम से नहीं आ रहे सर ये। ये नेम से क्यों नहीं आ रहे बेटा? नेम से नहीं आओगे ना, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, चाहे चाहे क्लास आप ले भी लो, मुझे मैं कैसे लगाऊंगा फिर अटेंडेंस? बेटा मैं इसको वेटिंग रूम में भेज रहा हूँ, क्योंकि ये अजीब सा नाम जी है, पता सर। नहीं कौन है ये। तो बेटा मैंने वो ड्रैग करके ना नेम तो अपने पास सेव कर लिए कि जो लोग जो है इस क्लास में सेशन में मौजूद है उनकी मैं अटेंडेंस लगा दूंगा। तो ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने पास। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर लिया है। और अब बेटा हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ 3D ड्राइंग। अब बेटा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होगी। एक्स वाई के साथ ये जो वर्टिकल आपको नजर आ रहा है, ये तीनों लाइंस आपस में 90 डिग्री फेस शिफ्ट होता है, इनका आउट ऑफ फेज होती हैं। सिमिलरली इसमें जो बताना चाह रहा हूँ मैं, वो ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बेटा, कि जब आप इस सिस्टम को टॉप साइड से देखोगे तो यू कैन सी 4 डिवीजन। 4 डिवीजन बिल्कुल वैसे जैसे टॉप साइड से आप देखें, जैसे आप ग्राफ पेपर पे 4 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करते हैं, 4 सेगमेंट बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप लोग जब क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब ही 4 होता है, मगर हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए हर डिवीजन को भी क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम ये नाम देते हैं। तो 2 डायमेंशन के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 डायमेंशन के अंदर तो एक ही होगा, 1D, तो उसको क्वाड्रेंट तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो 3D डायमेंशन है उसके अंदर सिर्फ फर्क ये होता है कि उसमें Z डायमेंशन आ जाती है। तो जो आपने 4 साइड्स ऑब्जेक्ट बनाए उनको आप Z प्लस, जो Z प्लस आपके पास नज़र आ रहा है, उस डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर दें, और नीचे की तरफ आप उसको एक्सटेंड कर दें, तो इस तरह से वर्टिकल एक आपके पास सरफेसेस ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हुए बेटा। ओके सर, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। और तो कोई मैसेज नहीं आया, बाकी ये इसको मैं रिमूव रिमूव कर देता हूँ भाई, ये कौन है, ताकि मुझे बाहर में ना बीच में मैसेज पे मैसेज आए चले आ रहा है। बेटा मैं मीटिंग को लॉक तो नहीं कर सकता, देखते हैं दरमियान में। अच्छा बेटा, मैं जो बताना चाह रहा था, ये वर्टिकल आपको जो सरफेसेस नजर आ रहे हैं, इसको आप बिल्कुल एक्स वाई जहाँ प्लेन नजर आ रहा है यहाँ से कट कर दें, तो टॉप साइड पर आपके 4 डिवीजन रह जाएंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 4 डिवीजन रह जाएंगे, टोटल 8 डिवीजन आ जाएंगे। तो टोटल 8 बॉक्सेस या सेगमेंट्स आपके 3D के अंदर होते हैं, जबकि 2D के अंदर 4 बॉक्सेस होते हैं, यानी 4 सेगमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। 3D के अंदर बेटा 8 होते हैं, इसलिए हम उसको ऑक्टेंट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है 3D का, ये होता क्या, कैसे टर्म में बात करूंगा मैं। यहाँ पे मैं बेटा आपको प्लेन्स का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप यूसीएस कैसे सिलेक्ट करोगे। जब आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे तो यूसीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने ये पहले भी पढ़ा है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि x इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन है, तो आपने अप्लाइड कैलकुलस में भी पढ़ा है, इंटर में भी देखा होगा कि वो ऐसा प्लेन होता है जो कि सिर्फ z और y एक्सिस पर लाया करता है। x में उसकी वैल्यू 0 होती है, इसी तरह y 0 कब होगा, जहां पर x और z प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। तो z इज इक्वल टू 0 प्लेन वो होगा जो एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स वाई पे लाई करेंगे वैल्यूज, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक न्यू टर्म में आपको इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ, ऑर्थेंट्स। ऑर्थेंट्स एन डायमेंशनल टर्म है जो कि हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, यानी 1D में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, 2 डायमेंशन में भी यूज़ कर सकते हो, 3 डायमेंशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए हम इसको बोलते हैं एन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्थेंट्स का मतलब होता है एन डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं 1D की बात करूँ तो बेटा 1 डायमेंशन के अंदर एक सिंपल एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, ये 1 डायमेंशन के अंदर है, क्योंकि इसकी सिर्फ लेंथ वेरी हो रही है, ये लेंथ मूव कर रही है, जबकि इसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट कर दी है। अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर ले तो ये दिस इज 1D। तो 1 डायमेंशन के अंदर ऑर्थ हैंड की अगर आप एग्जांपल लेंगे तो वो सिंपल एक लाइन या एक रे होगी। इसी तरह 2 डायमेंशन के अंदर ऑर्थ हैंड आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी 4 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो कि 2 डायमेंशन के अंदर होता है एक्स और वाई के अंदर। तो टोटल हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, तो ऑर्थेंड भी बोलते हैं हम उसको, कोऑर्डिनेट को हम ऑर्थेंड भी कहते हैं।
तो 4 कोऑर्डिनेट तो 4 ऑर्थोगोनल हैं 2 डायमेंशन के अंदर। इसी तरह से 3D की भी बात करेंगे तो 3D में टोटल 8 डायमेंशंस हैं, 8 सेगमेंट्स हैं, डायमेंशन नहीं 8 सेगमेंट्स हैं। तो उनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट, और ऑक्टेंट को हम 3D में ऑर्थेंट भी बोलते हैं कि टोटल 8 ऑर्थेंट्स आर प्रेजेंट इन 3D डायमेंशन। तो ये जो बॉक्सेस के नंबर हैं यहाँ पे लगाए हुए मैंने, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 यहाँ थोड़ा मिसिंग है, वो लिखना नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है। और 7 और 8, तो टोटल ये 8 बॉक्सेस हो गए। ऑक्टेंट का मतलब होता है 8। आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। बेटा आप लोग अपनी ये वीडियो बंद कर दें, इसलिए कि वो फिर बैंडविड्थ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो फिर डेटा स्लो हो जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं देख लूँ कि अभी और बच्चे नहीं आए बेटा, ठीक है। बेटा अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है। अब बेटा ये लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर मैं ऑटो कैड टूल बार की अब मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, और फिर ऑटो कैड ओपन करके वहाँ से टूल बार कौन कौन से प्लेस करने हैं, कैसे करना है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा उसका डिफरेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर बेटा। तो अभी तक कोई सवाल है तो पूछ ले मुझसे। अच्छा अली मुराद ने पूछा है बेटा, ठीक है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछो। अली मुराद बोलो, या मैसेज कर दें अगर आपको माइक से नहीं बोलना तो। ठीक है मैं मैसेज देख रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर दें। ठीक है, मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि कंटिन्यू। आदिल तुमने हाथ ऊपर किया था, मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम पूछ क्यों नहीं रहे? बेटा कुछ बच्चे दो और उन्होंने ज्वाइन करी है, लेट ज्वाइन करी क्लास, ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। अली मुराद पता नहीं तुम्हारा माइक क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा। अली मुराद क्या फेक था, पता नहीं। बेटा उजैर तुम्हें आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, बाकी सबको तो आ रही है। नहीं बेटा ऐसे मजाक नहीं उड़ाओ किसी का कि क्या मसला है। उजैर तुम्हारे पास शायद नेट का प्रॉब्लम होगा, तो तुम जो है वो अपना जाहिर सी बात है क्वेश्चन क्या पूछोगे तुम मुझसे। तुम जो है मुझे मतलब रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। कोई उसमें कंफ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे अलग से पूछ लेना। ठीक है, हमारे पास अभी 18 और 19 हुए थे, फिर दरमियान में फिर गायब हो गया एक बच्चा। अच्छा बेटा मैं व्यू का टूल बार है उसको डिस्कस करने लगा हूँ, 3D व्यू टूल बार। ऑटो कैड के अंदर व्यू का टूल बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये सेटिंग करना होती है। तो व्यू का टूल बार 3D के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम लिख लें अपने पास, व्यू। जो टूल बार हम ऐड करेंगे बेटा उसका नेम है व्यू। ठीक है बेटा, जो लोग लेट ज्वाइन किया उन्होंने वो बेटा वो रिकॉर्डिंग देख लें। अच्छा अब मैं ये देख लूँ कि बेटा हाँ अभी हमारे पास है टाइम, और हम अच्छा सा ज़रा प्रैक्टिस मैं आपको डेमो करके दिखा सकता हूँ कि 3D में सेटिंग कैसे होती है। पहले बेटा आप ये सुन लें कि ये जो व्यू का टूल बार है ना, ये बिग अम्ब्रेला है। मैं जब भी व्यू का नाम लूंगा तो आप समझ लें कि ये बिग अम्ब्रेला है, और यूसीएस जो है वो अंडर दी अम्ब्रेला है। और कौन से अंडर दी अम्ब्रेला? व्यू के अम्ब्रेला के अंदर यूसीएस आता है। ठीक है, तो ग्लोबली और एक लोकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, कि ग्लोबली व्यू की बात करेंगे, और लोकली हम इनसाइड द अम्ब्रेला यूसीएस होगा जो आप खुद डिफाइन करोगे। 3D के अंदर टोटल 6 साइट्स होती हैं जिनके नाम आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो जो व्यू का टूल बार है उसके अंदर ये 6 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा। जो आपने नाम यहाँ पे क्लिक किया होगा वो वाला व्यू 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6 के 6 ऑप्शन बेटा ये 2 डायमेंशन के अंदर है। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे आपको 2 डायमेंशन के अंदर व्यू नजर आएगा। और लास्ट 4 जो आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शंस, दीज आर 3D व्यूज, 3 डायमेंशन व्यूज। जब भी आपको 3D में व्यू करना होगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा।
मैंने बेटा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनमें से सिर्फ साउथ ईस्ट को मैंने हाईलाइट किया है। उसका रीजन ये है कि साउथ ईस्ट के अंदर टॉप राइट कॉर्नर जो है, अपर राइट कॉर्नर, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कंसीडर करता है ऑटोकैड। और टॉप राइट कॉर्नर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, ग्राफ के अंदर आप लोग जब देखेंगे ये वाला कॉर्नर पॉइंट, जब आप अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट आप इसी को कंसीडर करते हैं, तो एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से विजुलाइज करके प्लॉटिंग करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम एज ई आइजोमेट्रिक वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। बाकी ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर शिफ्ट कर देगा एक्स वाई को। तो आप समझ रहे होगे कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वाई जो है वो पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, जबकि आपने कुछ और सेलेक्ट कर लिया साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, तो हो सकता है उसके अंदर वो पॉजिटिव हो जाए। तो आप फिर कंफ्यूज होते रहोगे ये ड्राइंग कैसे बन रही है। तो इसलिए आपने मेक श्योर याद रखना है कि साउथ ईस्ट को ही यूज़ करना है। बेटा एक बच्चे ने हाथ उठाया है, उसको सवाल है, तो बेटा चैट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समटाइम जो है वो माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो फेक आईडी से आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बेटा अब मैं ऑटो कैड ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो व्यू का टूल बार है कैसे काम करता है। तो कोई मैसेज है तो बता दें बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा, ये गलती भी इंसान से हो जाती, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने ऑटो कैड ओपन किया हुआ है। बेटा ऑटो कैड के अंदर ना सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल बार आपने 3D के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा सबसे पहले ये वाला जो टूल बार आपको नजर आ रहा है, ये व्यू का टूल बार है। जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास एक लिस्ट खुल जाएगी, उसमें व्यू का नाम तलाश करें, व्यू। देखें यहाँ पे व्यू पे मेरे पास चेक लगा हुआ, आपके पास चेक नहीं है। तो आप जब व्यू पे क्लिक करोगे तो ये टूल बार हो सकता है ऊपर नीचे कहीं आ जाए, तो आप इसको मूव करके एडजस्टमेंट करोगे सही जगह पर, ये आप सबको पता है। पहला टूल बार है व्यू का टूल बार। ये आपको 6 ऑप्शन जो नजर आ रहे हैं, ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए थे, 2D व्यू के ऑप्शन हैं ये। और ये वाला जो ऑप्शन है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट वो ऑप्शन है जो हम यूज करेंगे, और बाकी चार भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बेटा सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल बार है वो UCS2 है। तो आप राइट क्लिक करके UCS2 का टूल बार है वो भी नोट डाउन कर लें अपने पास। अभी ऑटोकैड रन मत करें अपने पास, इसलिए कि जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोग पीछे रह जाओगे। आप अभी सिर्फ नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में कि UCS2 का जो टूल बार है वो आपने प्लॉट करना है, यानी उस पर चेक लगाना है। तो इस तरह से आपके पास ये यहाँ पे नजर आएगा कहीं ना कहीं, तो आप उसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पे आपको 6 नेम्स वही नजर आएंगे जो मैंने आपको व्यू में बताए थे। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरा पहला पॉइंट आप याद करेंगे, जो बिग अम्ब्रेला है वो व्यू का टूल बार है, जो अंडर दी अम्ब्रेला है दिस इज योर यूसीएस। यूसीएस जो है वो डिफरेंट सरफेसेस को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी डिफरेंट साइड्स को, कि किस साइड पर आपने काम करना है, ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप यूसीएस चेंज करते हैं। जबकि कहाँ से आपको उसको देखना है, व्यू चेंज करने के लिए आप व्यू को चेंज करोगे। ठीक है बेटा, और दो तीन टूल बार्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे डायग्नोस करने के लिए। तो तीसरा टूल बार है बेटा ऑर्बिट का, जो आपको नज़र आ रहा है। आप राइट क्लिक करके ऑर्बिट पे क्लिक करें। ऑर्बिट पे जब आप चेक मार्क करोगे तो आपके पास इस तरह से ये टूल बार नज़र आएगा। आप उसको ढूंढें, वो कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, लगता है कुछ और बच्चे भी आ गए हैं, तो मैं एक दफ़ा ड्रैग करके उनका नाम देखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं अटेंडेंस मार्क करते वक्त बेटा मैं आराम से जो है अटेंडेंस मार्क कर लूँ, वरना फिर बाद में ना अटेंडेंस मार्क नहीं होती है। तो अपने नेम से जो है वो ज्वाइन करें बेटा, ताकि अटेंडेंस नहीं लगेगी फिर आपकी। और जो लोग नहीं आए हैं बेटा वो मुझे कांटेक्ट करें, वरना मैं उनकी एब्सेंट मार्क करूँगा। फिर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएंगे तो बेटा फिर वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अब बेटा ऑर्बिट के टूल बार के बाद आपने जो टूल बार यूज़ करना है वो विजुअल स्टाइल है। ये जो आपको टूल बार नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू कलर की बॉल नज़र आ रही है, रियलिस्टिक विजुअल स्टाइल या कॉन्सेप्चुअल विजुअल स्टाइल, तो आप राइट क्लिक करके किसी भी आइकन पे विजुअल स्टाइल तलाश करो। ये नज़र आ रहा है विजुअल स्टाइल, इस पर आप चेक मार्क करोगे तो आपके पास ये विजुअल स्टाइल खुल जाएगा। ठीक है, ये इसलिए यूज़ होगा जब भी आप 3D ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें कलर फिल करके देखना है कि वो सॉलिड है या नहीं है, 3D में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो वो यहाँ से होगा, क्योंकि इसमें ये 2D वाई फ्रेम मॉडल भी है और इसके अंदर 3D वाई फ्रेम मॉडल भी है। ठीक है, 3D हिडन विजुअल स्टाइल वो स्टाइल है जिसमें जो बैक साइड है आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, तो वो उसको हाइड कर देगा। तो जब भी हम काम शुरू करेंगे तो उस वक्त बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं सिर्फ व्यू और यूसीएस का परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ बेटा डिफरेंस। अभी आप नज़र ये रखें कि यूसीएस आपको जो नज़र आ रहा है बेटा वो 2D है, 2 डायमेंशन है। अब मैं बारी बारी करके आ रहा हूँ।
हम सबसे पहले 3D व्यूज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले एस डब्ल्यू आइजोमेट्रिक है या एज ई आइजोमेट्रिक है, तो हम एज ई आइजोमेट्रिक से काम स्टार्ट करते हैं बताने के लिए कि देखें आपके पास जैसे ही मैंने क्लिक किया एज ई आइजोमेट्रिक पे, तो एक्स और वाई आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप टॉप साइड से देखेंगे तो आपका टॉप राइट कॉर्नर होता है और उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो आप जस्ट पॉइंट से वैल्यू इंटर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगी। बाकी डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं उनमें अगर आपको शिफ्ट करना है तो देखें, जब मैं सबसे पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एस डब्ल्यू यानी साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में बेटा देखें एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव हो गए हैं, मगर ये क्वाड्रेंट बन गया सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि आप ग्राफ पेपर में अगर आप टॉप साइड से देखें तो ये तो इसको इसको समझना ही मुश्किल होगा, मैं खुद भी नहीं बनाता इसमें ड्राइंग। तो मैं तो एज ही आइजोमेट्रिक में ही बनाता हूँ शुरू से। अब तीसरा ऑप्शन हम अप्लाई करके देखते हैं, देखें ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गई, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, जबकि आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यूज नहीं होती पॉजिटिव, एक वैल्यू होती है, राइट पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है नीचे की तरफ। यहाँ पे उल्टा हो गया देखें। इसी तरह आखिरी वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गई दोनों वैल्यूज, एक्स भी पॉजिटिव हो गया और वाई भी पॉजिटिव हो गया, जबकि एक्स नेगेटिव होता है लेफ्ट साइड पर और वाई भी नेगेटिव होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए हम एज ही आइजोमेट्रिक पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब आपने जो सेकंड पॉइंट आपने नोट डाउन करना है बेटा, वो ये करना है कि जब मैं 3D व्यूज पर क्लिक कर रहा हूँ ये लास्ट फोर ऑप्शंस पर, तो आप नजर रखें UCS2 के टूल बार पे यहाँ पे वर्ल्ड लिखा नजर आ रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। देखें मैं ये क्लिक करता जा रहा हूँ, वो चेंज नहीं हो रहा, वो वर्ल्ड है, यानी जो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड जो है वो टॉप ही होता है और स्टैंडर्ड है। अब मैं जो शुरू के टॉप 6 ऑप्शंस जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब आपने साथ साथ नजर रखनी है कि UCS पे क्या फर्क पड़ता है। मैं टॉप पर क्लिक करता हूँ तो देखें आपका जो व्यू है वो टॉप 2D व्यू में कन्वर्ट हो गया है और साथ में UCS जो 2 है वहां पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली टॉप लिखा आ गया है। अब मैं बॉटम पर क्लिक कर रहा हूँ, बॉटम व्यू पर, तो मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में कह दिया था कि जो व्यू है दिस इज बिग अम्ब्रेला, और ग्लोबली हम बात करेंगे व्यू की। जब भी आप व्यू पे चेंजेस करोगे तो उसका इम्पैक्ट UCS पे लाजमी आता है। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट्स रह गए हैं, तो अब हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी डिटेल। अब मैं देखें बेटा ये लेफ्ट साइड व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो UCS भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। बेटा अगर UCS आपने सही सिलेक्ट नहीं किया होगा 3D ड्राइंग के अंदर तो वो आपकी ज्योमेट्री सही नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, आप उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकोगे पी एडिट की कमांड से ज्योमेट्री, फिर उसको 3D में भी तो कन्वर्ट करना है। इसलिए कि हम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री 2D में बनाते हैं, उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से मैं बारी बारी 6 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो UCS चेंज होता जा रहा है। अब बेटा मैं एज ई आइजोमेट्रिक पर आ गया हूँ। एज ई आइजोमेट्रिक पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो UCS आपका वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, उसको आपको दोबारा से मैनुअली शिफ्ट करना होगा। आप में से जो बच्चे इन 3D व्यूज में काम करना चाहते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, एज ई आइजोमेट्रिक के अंदर मैं क्लिक करूंगा और UCS बारी बारी में चेंज करता जाऊंगा अपनी एज पर नीड। जैसे मैंने टॉप UCS पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखें तो रेक्टेंगल की कमांड से मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल, ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक कर दिया। ठीक है, दूसरा आप ये नोट डाउन करेंगे जो माउस का क्रॉस हेयर है उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, उसमें 3 लाइंस आ चुकी हैं, जो ब्लू कलर की लाइन है वो जेड एक्सिस है, ग्रीन कलर की लाइन वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस के लिए रेड कलर की लाइन है। बेटा बच्चों के सवाल आ रहे हैं, एक मिनट। गलती से हो गया था, इसका कोई शॉर्टकट है क्या बेटा, किसका शॉर्टकट बार बार चेंज करना होगा इससे तो हमें? हाँ बेटा आपको बार बार चेंज करना होगा, अगर आप 3D में काम करना चाहते हो 3D व्यू में तो आपको UCS बार बार चेंज करना होगा। ठीक है, एक दफा आप एज आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर दोगे और बार बार आपने सिर्फ UCS को चेंज करना होगा, इसलिए कि जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो आपको बार बार सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसका शॉर्टकट यही है टूल बार, वरना आपको फिर टाइप करना पड़ता है अगर आप टूल बार यूज नहीं करोगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। नहीं बेटा, जैसे F5 शॉर्ट की कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये तो प्रॉपर एक कमांड है ना, आपको सेलेक्ट करनी है, ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा जैसे हमने आइसोमेट्रिक के अंदर किया था, इसमें नहीं होगा। अच्छा, मैंने जो अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया बेटा वो हमने टॉप UCS के अंदर किया है 3D व्यू के अंदर रहते हुए। ठीक है, यहाँ पे जूम एक्सटेंड करेंगे, जूम एक्सटेंड की कमांड भी रन करेगी।
अब बेटा इसी तरह से मैं अपना यूसीएस चेंज कर रहा हूँ राइट साइड पर। तो देखें एक्स वाई की पोजीशन जिस साइड पर आ गई है उसी डायरेक्शन में अब आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा जो आपने पहले ड्रॉ किया था। अब देखें मैं यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ये एक रैंडम डायमेंशन के साथ मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। अब बेटा ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने वो आपको बाकायदा नज़र आएगा 3D डायमेंशन के अंदर। मैं अभी इसको रोटेट करूंगा, देखें ये राइट साइड पे बनाया है, ये आपने बनाया है टॉप साइड पर। तो ऑर्बिट की कमांड जो है इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेंट ऑर्बिट। उस पर आप क्लिक करके फ्री स्टाइल में ना मूव करके देख सकते हैं यूसीएस को। तो उससे आपको आसानी हो जाती है देखने में कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो ठीक बनाया नहीं। देखें आपको यहाँ नजर आ रहा है बाकायदा 3D एक्सिस के अंदर, देखें ये विजुअलाइजेशन हो रही है, ज़्यादा डिटेल आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये अभी सिंपल वायर फ्रेम मॉडल है, तो 2 डायमेंशन के या आइसोमेट्रिक से ज़्यादा डिटेल इसके अंदर आ जाती है। तो ये टॉप साइड पे आपको, आपने रेक्टेंगल बनाया तो वो आपको अलग नज़र आ रहा है, और जो आपने राइट साइड पे बनाया तो वो यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको एग्जिट करेंगे और वापस से आपको अगर आना है तो आप एज आइसोमेट्रिक पे क्लिक कर दें, आप आ जाएंगे वापस। और यूसीएस आपने जो सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, अब हम फ्रंट पे कुछ बना के देखना चाहते हैं तो हम फ्रंट यूसीएस चेंज करेंगे। देखें एक्स और वाई चेंज हो गया। तो आपने इस साइड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो अब आप बना सकते हैं। ठीक है, सम टाइम आपको जो आपका यूसीएस है वो भी मूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये हम डिफरेंट रेक्टेंगल की कमांड से हमने ये बनाया है। तो इसी तरह से आप बैक साइड पे भी बना सकते हैं, और अगर आपको वो नज़र नहीं आ रहा तो आप लेयर्स को यूज़ करेंगे, लेयर्स को ऑफ करके। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि 3D बनने के बाद लगता कैसा है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी फ्री स्टाइल में ना मैं आपको रैंडम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखें कि ये रेक्टेंगल मैंने बनाया है, एक सर्किल बना लेता हूँ। पहले मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल को हमें पॉली लाइन से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी ज्वाइंट होता है। तो अब मैं डायरेक्ट इसको 3D में कन्वर्ट करूंगा एक्सट्रूड की कमांड से। ठीक है, मैंने लेक्चर तो सारे अपलोड कर दिए हैं एलएमएस पर, तो आप देखना चाहते हो तो देख लें। तो देखें ये कन्वर्ट हो गया 3D के अंदर। इसी तरह अब हम सर्किल जो है वो फ्रंट व्यू में बनाएंगे, फ्रंट में। तो फ्रंट जो है वो इस तरह से होता है, यहाँ पे कहीं। तो मैं यहाँ पे एक सर्किल बना रहा हूँ और उसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ये चीज़ें बेटा मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ ये डेमो दे रहा हूँ मैं, ये है क्या ये। ठीक है, अब मैं बेटा विजुअल स्टाइल से आपको कॉन्सेप्चुअली दिखाऊंगा कि ये हमने बनाया गया है। देखिए जो 3D ऑब्जेक्ट्स थे वो कलर फिल्ड हो गया है, वो पूरे 3D में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, सर्किल भी और रेक्टेंगल भी। मगर ये जो हमने बनाया था ये सिर्फ वायर फ्रेम मॉडल है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा, इसमें कलर नज़र नहीं आया क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ अभी 3D के अंदर। ठीक है बेटा, अब मैं इसको 2D वायर फ्रेम के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया है, या 3D के अंदर आप कन्वर्ट कर दें एक ही बात है। मगर 2D के अंदर बिल्कुल बेसिक आ जाता है बैकग्राउंड, तो इसलिए मैं 2D पर विजुअल स्टाइल में सबसे पहला ऑप्शन क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, एक और मैं आपको ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक कमांड होती है हिलिक्स। मैं टॉप यूसीएस पे क्लिक करा है मैंने क्योंकि मैं ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग बनाऊंगा। तो हेलिक्स जो है वो बहुत अच्छी कमांड है। उसके अंदर आपको जो है सेंटर पॉइंट बताना होता है, बेस का रेडियस बताना होता है जो मैं बता रहा हूँ रैंडम, और फिर जो ऊपर वाला स्प्रिंग बनेगा उसका भी आपको रेडियस बताना होगा। और इसकी हाइट बता दें तो मैं जैसे ये हाइट बता दिया करता हूँ यहाँ पे। और एक 3D की कमांड है बहुत अच्छी जो कि मैं अभी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे बेटा मैं एक छोटा सा सर्किल बना रहा हूँ, और उसको मैं क्या कहते हैं, ड्रॉ के अंदर मॉडलिंग होती है, 3D मॉडलिंग। तो ये स्वीप की कमांड से मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपको। तो देखें ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये स्प्रिंग जो आपने लेयर बनाई थी उसके हिसाब से देखें ये बन गया। आप अगर अपने 3D प्रोजेक्ट के अंदर बाईसाइकिल बनाना चाहते हैं तो उसके जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, स्प्रिंग बनाना होता है या मैकेनिकल का, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये डेमो दिया। अगर कोई सवाल है तो बेटा पूछने में, अभी मैसेजेस तो आ गए, मैं ज़रा देख लूँ। बेटा आइसोमेट्रिक जो है वो एक्चुअल 3D नहीं है। तो आइसोमेट्रिक हम बहुत कम यूज़ करते हैं, आइसोमेट्रिक ना होने के बराबर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम 2D यूज़ करते हैं और 3D यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए 3D डायमेंशन सबसे बेस्ट है। बेटा आदिल तुमने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, कि 3D व्यू देखें स्पायरल नहीं देखें? ये तो मैंने सिर्फ एक डेमो दिया कि हम इस तरह से 3D बनाते हैं, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ डेमो दिया मैंने।
और बाकी जो व्यू है, 3D व्यू क्या होता है, किस तरह से, डिटेल को सारी मैं बता चुका हूँ। बेटा वायर फ्रेम वाला इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा, हमने उसको अभी 3D में कन्वर्ट ही नहीं किया। 3D में कन्वर्जन के लिए कुछ कमांड्स लगती हैं 3D सॉलिड मॉडलिंग की, वो हमेशा लगती हैं ज्वाइंट ग्रुप पर। ठीक है, अगर वो मैं कमांड लगाना चाहूँ तो वो लग जाएगी इस पर। मगर ये मैंने सिर्फ वायर फ्रेम मॉडल ड्रॉ किया है, इसके अंदर कभी भी कलर फिल नहीं होगा क्योंकि ये 3D नहीं है, ये सिर्फ वायर फ्रेम मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके लिए लैपटॉप में जीपीयू होना ज़रूरी है क्या, ग्राफिक कार्ड? बेटा हाँ, ग्राफिक कार्ड होगा तो पिक्सल जो है वो अच्छे नज़र आएंगे और आपका सिस्टम स्लो नहीं होगा, इसलिए कि जब आप डिटेल में कभी कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो बेटा उसके अंदर पिक्सल जो है ना, हाई पिक्सल जो डीपीआई होती है हमें सेटिंग करना होती है, उसकी कमांड से वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। सर्फ टैब 1 और सर्फ टैब 2 होती है और डिस्पिसल होती है, उसके थ्रू हम पिक्सल्स को जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हम वैल्यू सेट कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। मगर बेटा ग्राफिक्स कार्ड होना ज़रूरी है, अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो हम बेसिक सी तो डायग्राम बना ही सकते हैं ना। तो बस थोड़ा सा डिस्प्ले में शायद थोड़ा फर्क आया आपके पिक्सल्स में, वरना वैसे बिल्कुल बेस्ट है। बेटा 1 मिनट रह गया, फिर क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी जल्दी पूछ लें। बेटा ग्राफिक्स कार्ड तो आजकल तुम्हारे पास 1 GB के भी आ रहे हैं ना, 1 GB 2 GB एन मीडिया के, तो आप वो लगा लें। वैसे तो 512 भी चल जाएगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, बिल्ट इन भी इतना होता ही है मेरा ख्याल है आजकल। ठीक है बेटा, जिसकी लाइट चली गई है कोई मसला नहीं है, वो रिकॉर्डिंग देख लें, अब हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। अच्छा बेटा, संडे को हो सकता है मैं आपकी कोई एक्स्ट्रा सेशन रखूं वीक नंबर 11 का, जिसमें हम ये प्रैक्टिस करें जो मैंने अभी करके दिखाया, तो और मैं डायग्राम आपको करके दिखाऊं, तो लेक्चर स्लाइड भी हम देखेंगे। और ठीक है, तो टाइम हमारे पास मेरा हाल है अब ये ख़त्म हो जाएगा, तो कोई अगर इससे रेलिवेंट सवाल है तो पूछ लें, और वरना हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो थर्सडे को जब एलसीए की क्लास हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद जो है हम कंटिन्यू कर लें, तो एक साथ कर लेंगे। बेटा इनके टास्क मौजूद हैं, आज का जो लेक्चर उसका भी टास्क है और जो आपका वीक नंबर 11 है उसका भी टास्क है।